तंबाकू और सिगरेट की तरह अब समोसा, जलेबी जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों पर भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी चेतावनी देने का निर्णय केंद्र सरकार लेने की तैयारी में है। इस निर्णय पर व्यापारियों और आम जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की आगामी योजना के तहत अब समोसा, जलेबी और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थों पर भी तंबाकू और सिगरेट की तरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसे चेतावनी संदेश देने की संभावना जताई जा रही है। यह प्रस्ताव इस आधार पर तैयार किया गया है कि अधिक तेल युक्त, मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मधुमेह, मोटापा और हृदय रोगों जैसे गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। हालांकि इस प्रस्ताव के विरुद्ध बुल्ढाना जिले में छोटे व्यापारियों और ग्राहकों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। स्थानीय समोसा विक्रेता का कहना है कि सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले गरीब और मध्यम वर्ग के व्यापारियों की स्थिति को समझना चाहिए। यदि हर वस्तु पर चेतावनी लगेगी तो ग्राहक डर के मारे खाना ही छोड़ देंगे और रोजगार बुरी तरह प्रभावित होगा। वहीं स्थानीय खवैयों का मत है कि इस तरह की चेतावनियों से सेवन में कोई खास कमी नहीं आती, क्योंकि यह पारंपरिक स्वाद का हिस्सा है। उनका कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए जन जागृति जरूरी है, न कि सिर्फ चेतावनियों का डर दिखाना। अब देखना यह है कि सरकार इस प्रस्ताव को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाती है और इसे लागू करने का अंतिम निर्णय क्या होता है। केंद्र सरकार जे धोरण आणतं अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत। आता हे जे पुढच्या बाबतीत त्यांचं धोरण आणण्याचं चालू आहे की समोसा आणि जिलेबी खायची का नाही आणि तिच्यावर जसं सिगरेट, पान मसाल्यावर जसे सूचना येतात त्याप्रमाणे लावाव्यात। मला एक सरकारला विचारायचं आहे की अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की त्याच्यावर इशारा असून सुद्धा ही तिच्यात उलट कालांतराने वाढत होत आहेत आणि त्याचं सेवन मोठ्या प्रमाणात ग्राहक करतच आहे। ठीक आहे, हा जो निर्णय येत आहे समजून की सामान्य व्यवसाय करणाऱ्याच्या पोटावर गदा आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। तरी सुद्धा जे खवय्ये असतात, ज्यांना खायचं ते खाणारच आहेत, तरी फारसा या धोरणामुळे खूप मोठा फरक पडेल असं मला काही या ठिकाणी वाटत नाही। तंबाखू झालं, सिगरेट झालं, या गोष्टी शरीरासाठी हानिकारक असतात आणि त्याचे साईड इफेक्टही होतात शरीरावरती। कुठं ना कुठं आपल्याला हॉस्पिटल जायचं किंवा स्टमकचे आजार, कुपोषणचे आजार या गोष्टी घडतात। पण राहिला गोष्ट जलेबी आणि समोस्यासाठी, तर केंद्र सरकारला माझं म्हणणं एवढंच आहे की जर तुम्ही समोसा जिलेबी बंद करताय तर मला वाटतं की मैदा बंद करायला हवा। घरामध्ये जे लोक घरी समोसाही बनवून खाणार नाही बा, घरी समोसा बनवणार नाही, जलेबी घरी बनवणार नाही, मग जे लोक पोटासाठी काम करतात त्या लोकांना नका त्रास देऊ। एवढा आहे ग्राहक म्हणून मी बोलू शकतो। त्याचा काही एवढा नाहीये, कारण कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला तर शरीराला हानिकारक होतो, कुठलाही असो। तर हा जो आहे, आपण डेली 10 समोसे नाही खात आहे, डेली एखादा समोसा खातो, त्याच्यामुळे एवढा इफेक्ट होणार नाही। पण जास्त प्रमाण झालं तर त्याचा 100% शरीराला इफेक्ट होऊ शकतो।